So today we are going to learn passive voice. Active voice will be given in your examination. You need to write the passive form of the given sentence. So what is this passive voice? क्या होगा ये passive voice? कैसे करना है? Okay, there are two methods of speaking. One is active voice, that is we have learned in the tenses. Tenses हम जब सीखे थे उसमें हम लोगों ने सीखा था जो सेंटेंस का फॉर्मूला बना था, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है. That all sentences are active voice. वो सारे क्या है बेटा? क्या है? एक्टिव वॉइस. अब उसको हम लोग पैसिव में चेंज करो बोल के हम लोगों को सेंटेंस देगा. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू आइडेंटिफाई विच टेंस द गिवन सेंटेंस इज. पहला काम क्या करना है हमें? सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है पैसिव वॉइस में. अब पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है तो कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे. तो क्या क्या चेंजेस करेंगे? क्या फॉर्मूला रहेगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आए तो क्या होगा? वो सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट द क्लास. सो पैसिव वॉइस, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस दिया हुआ है एक्टिव में तो हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? कौन सा टेंस बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट. प्रेजेंट इंडेफिनाइट एक्टिव वॉइस दिया वाला सेंटेंस है तो हम उसको पैसिव में चेंज कैसे करेंगे ये पहले हम देखेंगे. देखिए एक्टिव वॉइस वाला फॉर्मूला क्या है? टेंसेस जब हम पढ़े हम लोगों ने एक्टिव वॉइस पढ़ा था. उसका क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट था. ये हमारा फॉर्मूला था. अब इसका पैसिव वाला फॉर्मूला क्या होगा मैं इस साइड में लिख दूंगा बेटा. पैसिव वाला फॉर्मूला क्या होगा इसका? पहले हम ऑब्जेक्ट ला लेंगे बेटा. सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट में लिख देंगे. क्या लिखेंगे फर्स्ट में? पैसिव इसमें फर्स्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे बेटा. हेल्पिंग वर्ब यूज होगा एम या नहीं तो इज या नहीं तो आर. एम इज आर इन तीनों में से कौन सा भी एक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो सिंगुलर, प्लूरल रहा तो प्लूरल. उसके बाद यूज होगा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. कौन सा फॉर्म? अब इसके बाद ना रिमेनिंग पार्ट अगर से कुछ एडिशनल पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेटा. जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बता दूंगा आपको कैसे. उसके बाद बाई लगा देंगे हम सेंटेंस के अंदर. उसके बाद सब्जेक्ट यहां पे प्लेस कर देंगे. हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया. एक्टिव वॉइस क्लियर है? ओके चलिए एक एग्जांपल देंगे एक्टिव वॉइस वाला. हनी विल यू प्लीज गिव मी वन एग्जांपल फॉर एक्टिव वॉइस. द वर्ल्ड admires ADMIRS admires admires Gandhi ji as a great leader. Sorry, LEADER. So this is the given sentence. How could we identify this is present indefinite tense, sir? Beta here admires V1 के साथ yes और ES added है यहाँ पे. तो the world is the subject, admires is the V1, Gandhi ji is the object, as a great leader is the extra part which I have put it here dash dash. यहाँ पे डैश में हम जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा सेंटेंस का वहां पे पुट कर देंगे बेटा. लेट अस चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. फॉर्मूला पता है हमारे को. ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट है. एडमायर्स क्या है? V1 है. गांधी जी ऑब्जेक्ट है हमारा. ये रिमेनिंग पार्ट है. RM लिख दूं मैं रिमेनिंग पार्ट. ओके तो यहाँ पे पहले हम क्या लेने वाले हैं? ऑब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस के अंदर? कौन है बेटा? गांधी जी. ओके अब गांधी जी के साथ एम लगाऊं? एम नहीं आएगा. नो अगर से आई आता इधर तो एम आता बेटा उधर. गांधी जी आया हुआ है. आर लगाऊं? क्यों? क्योंकि गांधी जी सिंगुलर है. वेरी गुड बेटा. इज लगाओ. यस एग्जैक्टली यहाँ पे इज लगेगा.
इन तीनों में से हम लोगों ने इज को सेलेक्ट किया बिकॉज यहाँ पे इसके साथ एग्री कर रहा है, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद क्या करना है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमायर्स। एडमायर्स का V3 क्या होगा, एडमायर्ड, ADMIRED, एडमायर्ड। अब किसको एडमायर्ड कर रहा है, एडमायर्ड। अब ये रिमेनिंग पार्ट, एडमायर्ड एज ए ग्रेट लीडर। बाई लगा दो, बाई लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट इज द वर्ल्ड। ये हमारा, सॉरी ये पैसिव वॉइस था ना, ये भी वाला भी पैसिव वॉइस। इधर देख लीजिए, एक्टिव वॉइस वाला फॉर्मूला ये था हमारा। अकॉर्डिंगली वन सेंटेंस हैज बीन गिवन बाय यू पीपल, सो हियर द वर्ल्ड एडमायर्स गांधी जी एज ए ग्रेट लीडर। ये सेंटेंस था हमारा, इसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करो बोल के बोला था। तो हम लोगों ने पैसिव में, सर एग्जाम में ये फॉर्मूला भी लिखेंगे क्या? नो बेटा, जस्ट सेंटेंस दिया हुआ रहता, आपको लिखना इतना ही है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वी आर डूइंग। एक बार एक फॉर्मूला याद हो गया ना, बस इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना रहता है। एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप आगे के सारे टेंसेस को आप आसानी से कर पाओगे। ओके है, अंडरस्टूड। और कुछ चीजें हैं बेटा, उसको जरा सा याद रखिए। प्रोनाउंस जब चेंज हो रहे हैं, प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट की प्लेस में रहते हैं तो अलग रहते हैं, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रहे तो अलग रहते हैं। तो वो एक टेबल मैं यहाँ पे डाल के देता हूँ, आप इस टेबल को याद कर लेना। क्या रहेगा, सब्जेक्ट कैन बी सीन हियर, हियर नहीं, बस होगा इतना। ओके, ये एक टेबल है, इस टेबल को जरा सा लिख लेके याद कर लेना। सब्जेक्ट की प्लेस पे अगर से प्रोनाउंस रहे तो कैसे रहते हैं, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आए दोनों। जैसे कि यहाँ पे नाउन था बेटा सब्जेक्ट की प्लेस पे, तो यहाँ पे सेम नाउन हम लोगों ने प्लेस कर दिया था। लेकिन जब प्रोनाउन आते हैं तो वो सेम नहीं प्लेस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, अगर से सब्जेक्ट की प्लेस पे आई रहा तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आगे क्या हो जाता, वो मी हो जाता। अच्छा, वी रहा तो वेरी गुड, अस हो जाता है। यू रहा तो यू, थोड़ा सा हेकड़ है तो ये यू यू ही रहेगा बेटा, ये चेंज नहीं होता, मैं ऐसे रहता हूँ बोलता है। ही रहा तो हिम हो जाएगा। शी रहा तो शी रहा तो हर हो जाएगा। इट रहा तो ये इट ही रहेगा। ये दो जो है ना थोड़े से जिद्दी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि वैसे रह रहे हैं बेटा। तो ये बाकी के ये जो प्रोनाउन है इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। और एक रहा दे, दे क्या हो जाएगा अपना, देम हो जाएगा। ओके, जस्ट रिमेंबर रखिए कि यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ले लेंगे, इसको एक बॉक्स बना के आप नोट, स्टिकी नोट्स पे स्टिक करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी पढ़ रहे हैं तो ये याद आ जाए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये है, सब्जेक्ट की प्लेस पे रहे तो इनो रहते हैं, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हम इनको लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, प्रोनाउन लेके एक एग्जाम्पल ले लेंगे बेटा। विल यू प्लीज गिव मी वन एग्जाम्पल विथ प्रोनाउन? हाँ, यस प्लीज, एक्टिव वॉइस वाला जैना। उमेजा, वन सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस बेटा। टेंस पढ़े ना, एक्टिव वॉइस वाला एक सेंटेंस बोलो, टेंस वाला एक कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला एक सेंटेंस बोलो। नहीं आते हमारे को। शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, ये हम लोगों ने सेंटेंस लिया बेटा। देखो शी सब्जेक्ट है अपने पास, स्पीक, स्पीक के साथ यस लगा, स्पीक्स V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हो गया ये हमारा, ये V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ यस लगा हुआ है, इंग्लिश इज अ ऑब्जेक्ट। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे बेटा। तो पहले क्या होना है, ऑब्जेक्ट होना है। इस बॉक्स को मैं हटा दूं, अब पहले क्या लेना है बेटा, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट हियर, इंग्लिश मैंने लिख दिया बेटा। देखिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश था, इंग्लिश लिख दिया हमें फॉर्मूला के हिसाब से। एम इज आर, इनमें से क्या आएगा, इंग्लिश, इज क्योंकि सिंगुलर है,
इंग्लिश इज। उसके बाद हम लोगों को क्या यूज करना है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे स्पीक्स V1 था बेटा, स्पीक का V3 क्या होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन बाय, लगा दू बाय होम, बाय शी जगह, शी जगह क्या हो रहा था, अभी हम लोगों ने बॉक्स में देखा हर हुआ था, हर। गॉट इट, समझ आया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कैसे चेंज होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के लिए ये फॉर्मूला चलता है बेटा। अब इसी तरह हम पास्ट इंडेफिनाइट देखेंगे क्योंकि स्लाइड चेंजेस है उसके अंदर, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनाइट में फॉर्मूले में वर्ब चेंज हो जाता है, वहां पे भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, वे वर्ब नहीं चेंज होता। मैंने थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, देखिए प्रेजेंट निकाल के मैंने क्या कर दिया, सेकेंड सेंटेंस है हमारे, सेकेंड टेंस है पास्ट। कौन सा है, पास्ट, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनाइट में वर्ब चेंज हो जाते हैं बेटा, याद है, सिर्फ वर्ब चेंज हो जाता है। क्या आता है, वर्ब V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो यहां फॉर्मूले में भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम रिमूव करते हैं, मेन वर्ब V3 ही रहेगा हर टेंस में। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम, was और else were, ये दो में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बट सिर्फ चेंज क्या करें बेटा हम लोग, वर्ब। टेंसेस के हिसाब से अगर से हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस बना रहे हैं तो V1 जाके V2 में कन्वर्ट होता है, V2 ही लगता है खाली। इतना चेंज करे बोले तो पूरा टेंस चेंज। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या चेंज करना है, वाज या वर लगाना है, बस खत्म, इतना याद रखना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेंगे, यहाँ पे क्लियर कर दूं। ये फॉर्मूला हमारा रेडी है, एक याद करें तो पूरे याद हो जाते हैं, बोला था मैंने आपको। चलिए कुछ नए सेंटेंसेस लेंगे हम जिसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाला। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस चेंजिंग पैसिव। ओके, वन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस, यस, yes, she, yes, brought, yes, new dress, she brought new dress. This is a given sentence beta, she brought new dress, this is active voice. And if he says to change the into passive voice, या what is the passive form of this given sentence, अगर से ऐसा पूछा हम लोगों को, so what we are going to do here, so first is we have to identify what is subject, what is verb, what is object. Okay, what is subject here, what is subject Nadeem, and what is brought, V2, and new dress is object. First what we have to place, object. What is object, beta new, may I start with small letter, no, capital, because beginning of the sentence, new dress। अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड, न्यू ड्रेस है खाली, सिंगुलर वहां ड्रेस बोले तो ड्रेसेस रहता तो वर लगाते हैं, यहां पे क्या यूज करेंगे, वाज। हाँ, ब्राउट इज द V2 फॉर्म, V3 क्या होगा, ब्राउट ही रहेगा। देखो V1 इज ब्रिंग, V2 इज ब्राउट, V3 आल्सो ब्राउट, तो दोनों सेम रहता है, डोंट गेट कंफ्यूज। हम लोग V2 लिखेंगे कि नहीं, V3 फॉर्म भी वही रहता उसका। सो न्यू ड्रेस वाज ब्राउट बाय, शी जगह क्या होगा, हर होगा। गॉट, आया समझ में। सिर्फ चेंज क्या करे बेटा, हम यहाँ पे वर्ब चेंज हुआ था, हम लोगों ने भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, मेन वर्ब जो होता है V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहता है। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो पास्ट इंडेफिनाइट के हैं, जिसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले हैं। विल यू टेल मी वन मोर एग्जांपल, शी, ओके, जस्ट ऑलवेज सब्जेक्ट शी हो रहा है, हम लोग चेंज कर देंगे, अब ही कर देंगे। ओके, ही loved dogs, she loved dogs, अच्छा, he loved dogs, he loved dogs, the given sentence is
What we have to do? Object first. What is object here? Dogs. Dogs is a object. बेटा हर बारी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लिखते नहीं बैठना है. हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि डॉग्स ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे loved V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ही सब्जेक्ट है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू पुट फर्स्ट? डॉग्स. डी कैपिटल. डॉग्स. हाँ, अब डॉग्स के साथ वाज लगेगा, वर लगेगा? क्यों? डॉग्स प्लूरल है. डॉग अगर से होता तो वाज लेते. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वर. हाँ, लव्ड V1 है, V2 है, तो इसका V3 क्या होगा? लव्ड. सेम रहेगा बेटा. लव्ड, लव्ड. V2 V3 सेम होता है. लव्ड बाई ऐड कर लिया हम लोगों ने. एंड देन सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? ही जगह क्या होता है? हिम. क्लियर? आए समझ में? फ्यूचर को जाएंगे अब. ओके. फ्यूचर में भी बेटा आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि वर्ब चेंज होगा. सिर्फ फ्यूचर में वर्ब चेंज होगा. आई एम इरेजिंग दिस पार्ट ओनली. दिस पार्ट and this part. Remaining rest of the things will be same. Third tense, future indefinite tense. Future indefinite में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट रहेगा वहां पे भी. क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब shall रहेगा या नहीं तो will रहेगा. उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी. यहां पे क्या होगा सर? shall be और will be. चलिए एग्जाम्पल्स दूसरे ले लेंगे हम इसको इरेज करके. हाँ, एग्जाम्पल्स. महेश will learn इंग्लिश. सेंटेंस हमारी क्या है? महेश विल लर्न इंग्लिश. फ्यूचर वाली सेंटेंस है. ओके, महेश, महेल हो गया ना. महेश विल लर्न इंग्लिश. सो दिस इज द गिवन सेंटेंस. अभी इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं. तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इंग्लिश है, तो पहले इंग्लिश प्लेस कर दूं. इंग्लिश. अब हेल्पिंग वर्ब कौन था? विल है, तो यहाँ पे कौन लग रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स? विल बी या शैल बी. तो यहाँ पे विल बी लगेगा. उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न. लर्न V1 है. लर्न्ड. वेरी गुड. लर्न्ड LEARNT. लर्न्ड. लर्न V1 है. लर्न्ड V2 है. लर्न्ड V3 भी है. ओके. लर्न्ड. हाँ, व्हाट? इंग्लिश विल बी लर्न्ड बाय महेश. अब बेटा समटाइम्स ना इतना छोटा सेंटेंस नहीं देता हम लोगों को. इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ रहता है, तो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे प्लेस करना है हम लोगों को. अच्छे से याद है कि अब जैसे इसी के अंदर और एक एग्जांपल देख लीजिए एक्टिवाइज वाला. दे विल प्रिपेयर प्रोजेक्ट. They will prepare project in school. In school. अब यहाँ पे in school एक्स्ट्रा पार्ट है बेटा. देखो दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रिपेयर V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये इन स्कूल इज द रिमेनिंग पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट. सो वेयर वी हैव टू प्लेस दैट वी विल सी इट हियर. दे विल प्रिपेयर प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट इज द ऑब्जेक्ट. मे आई पुट इट इन द बिगिनिंग? प्रोजेक्ट. हाँ, विल बी. प्रिपेयर इज द V1 फॉर्म. तो क्या करेंगे हम? प्रिपेयर्ड इन स्कूल. रिमेनिंग पार्ट्स यहाँ पे V3 के बाद रिमेनिंग पार्ट ऐड करना है हमें. इन स्कूल बाय दे जाके क्या होगा? देम. सर हम लोगों को यहाँ पे प्लेस नहीं करना है तो और कहीं पे प्लेस कर सकते हैं. यस बेटा. देखो द प्रोजेक्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय देम इन स्कूल. यहाँ लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं आप. यहाँ पे नहीं ऐड करें आप, यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं तो अनदर प्लेस इज देयर. हियर यू हैव टू ऐड. गॉट इट? ओके. यहाँ का भी इंग्लिश विल बी लर्न्ड बाय महेश. अब यहाँ पे फ्रॉम टुडे यू कैन ऐड इट हियर एज वेल.
from today. Got it? So प्रेजेंट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट, इन तीनों में जस्ट चेंजेस कौन से हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाले। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो रहा है सिर्फ चेंज। प्रेजेंट इंडेफिनाइट को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यूज किया एम, इज, आर। जब पास्ट इंडेफिनाइट आ रहा था तो तब दो यूज किए हम लोगों ने, वाज और वर। और फ्यूचर इंडेफिनाइट जब आ रहा है, शैल बी, विल बी। और बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है, मैंने सिर्फ इसको ही रिमूव किया था। देखा है आपने? याद रहेगा? बस इतना याद रखेंगे तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट, तीनों टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में आसानी से कर पाएंगे। होप यू अंडरस्टूड। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू विल डू इट। सिर्फ 10th क्लास में नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस आपको पीयूसी सेकेंड ईयर में भी हैं और एज वेल एज डिग्री में भी हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखो, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन एक फिक्स रहता ही रहता है, तो आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो लर्न कर लीजिए, बेहतर रहेगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। कंटिन्यूअस टेंसेस पूरे कंटिन्यूअस में ना सेम रहेगा, यहाँ पे भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है बेटा। फॉर्मूला एक्टिव का जो है ना, पैसिव का भी, एक्टिव और पैसिव में जस्ट थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क हम अगर से एक बार याद कर लेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में वही सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, वही चेंजेस हम करेंगे। देखिए बेटा, एक्टिव वाला फॉर्मूला क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट रहता है एम, इज और आर रहता है, प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला एक्टिव वॉइस वाला। अगर से हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं इसको, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा? पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद एम, इज या आर, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। उसके बाद एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड होगी, बीइंग बेटा। क्या ऐड होगी? बीइंग। क्या? बीइंग। जैसे ही बीइंग ऐड कर रहे हैं, बीइंग जैसे ही ऐड कर रहे हैं, हम इसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज करेंगे? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद अगर से कुछ रिमेनिंग पार्ट है तो उसको ऐड कर लो, उसके बाद बाय सेम एज इट इज, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए बेटा, जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला यूज किया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी। ऑब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब में एम, इज, आर आया हुआ है, बीइंग आया हुआ है। ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये चीजें अलग हैं, है ना? अब उसके बाद हमारा V3 बाय एंड सब्जेक्ट इज द सेम। सेम है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। जस्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा तो एक चीज याद रखो, बीइंग आता है यहाँ पे। कंटिन्यूअस टेंस रहा तो, कंटिन्यूअस रहा तो, इंडेफिनाइट में आया था क्या? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, पास्ट इंडेफिनाइट में, फ्यूचर इंडेफिनाइट में। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस को चेंज कर रहे हैं तो बीइंग आएगा बेटा यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा। एक एग्जांपल ले लें। Yes? He is writing novel. He is writing novel. He is writing novel. यहाँ पे कंटिन्यूअस है बोल के समझ में कैसा आया हमको? इज भी है और राइटिंग भी है बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप? इज रहेगा उसके अंदर और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। तब इसका हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो पहले क्या यूज कर लेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इधर? कौन है? नॉवेल। पहले नॉवेल लिख दो। नॉवेल सिंगल है, प्लूरल है नॉवेल, तो क्या यूज करूं? एम, इज, आर, इज। वेरी गुड। नॉवेल इज। अब बीइंग ऐड करना है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। याद अच्छे से रखिए, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता। कौन लगता? कौन लगता? कौन से टेंस में? कंटिन्यूअस का पैसिव जब बना रहे हैं तो बीइंग डेफिनेटली लगाना है बेटा। बीइंग नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग होता है। देखो बीइंग, ओके। V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब राइटिंग। क्या होगा राइटिंग का? रिटन। वेरी गुड। WRITTEN, रिटन। बाई लगा देंगे हम लोग। बाई लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? ही। जाके क्या होगा? रिटन बाय हिम। फुल स्टॉप। गॉट इट? आया समझ में? लेट्स मूव ऑन विथ सम मोर एग्जांपल्स। एक्टिव वॉइस वाला
यस बेटा, he is going to school. Okay, very good. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, he is going to school. अब ये वाली सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ओके है बेटा, लेकिन हम इसका पैसिव जब बना रहे हैं ना तो मीनिंग स्पॉइल हो रहा है। यही चाह रहा था मैं, यही एग्जाम्पल की तलाश में था, आप लोग बोल दिए, वेरी गुड। ही इज गोइंग टू स्कूल। बेटा ऐसा कभी सुना है मैं स्कूल को जा रहा हूं, ये सुना है? स्कूल मुझसे गया जा रहा है, नहीं होता। मीनिंग जब स्पॉइल हो रही है ना तो एक्टिव से पैसिव में हम चेंज नहीं करते। इन सेंटेंसेस को इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं बेटा। कौन से सेंटेंसेस? इंट्रांजिटिव। इनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज जब कर रहे हैं ना तो मीनिंग स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उस वक्त यहाँ पे एक्टिव से पैसिव नहीं करते हम, और एग्जाम में भी आपको कभी भी नहीं देता एक्टिव से पैसिव में ऐसे सेंटेंसेस को करो बोल के। गॉट इट? याद रहेगा? तो ये बताना था मेरे को, आया क्वेश्चंस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि ही इज गोइंग टू स्कूल। बेटा जब भी कोई बोला आपको इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करो बोले तो नहीं, है इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस है, मीनिंग खराब होती है यहाँ पे, तो हम लोग इसको नहीं चेंज कर सकते। ओके, याद रहेगा? कर सकते हैं हम, चेंज करना आता है, लेकिन मीनिंग खराब हो रहा है बेटा, तो मीनिंग स्पॉइल होने की वजह से हम इसको नहीं चेंज करना। ओके, may I erase this one then? Okay, tell me some more. One more sentence please. Writing हो गया ना बेटा, अब riding. Okay, she is riding horse. तो अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ सेंटेंस है she is riding horse. अब क्या करेंगे? हॉर्स पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे। हॉर्स सिंगल है इसलिए क्या यूज होगा? इज। बीइंग लगाना क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग। राइड का V3 क्या होगा? रोड, RODE, रोड, RODE, ROAD नहीं, RODE, रोड। बाई लगा देंगे एंड देन शी चेंजेस टू हर। गॉट? समझ आया बेटा? अब पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा ध्यान दो पहले, बाद में लिखोगे। मैं ये देखो यहाँ का पास्ट इरेज कर दिया बेटा, कंटिन्यूअस सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी सिर्फ ये चेंज करना है। पास्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी क्या करना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। बीइंग जैसे का वैसा, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो देखिए पास्ट में क्या रहेंगे फिर सर? यहाँ पे वाज या वर रहेंगे। कौन सा टेंस है ये? फिफ्थ वन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वाज और वर लगा रहे हैं बेटा। तो याद करने वाली चीज क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस आया तो वाज वर रहता, और पैसिव वॉइस में भी वाज वर ही रहता है बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा तो एम इज आर, और कंटिन्यूअस में एम इज आर ही रहेगा। गॉट इट? तो देखिए बेटा इधर इसमें हम चेंज कर लेंगे, एग्जाम्पल्स दूसरे ले लेंगे, ये ना कोई एग्जाम्पल्स। ओके, क्योंकि नए नए एग्जाम्पल्स आएंगे तो नया नया हम लोगों के पास नॉलेज भी रहेगा। एक्टिवाइज बोलिए एक सेंटेंस। वी वेर, वेरी गुड, वी वेर प्लेइंग, क्या? वी वेर प्लेइंग कबड्डी लिख दूं? ओके, कबड्डी इन ग्राउंड। ओके, तो बेटा सब्जेक्ट वी हो गया, वेयर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और प्लेइंग जो है कंटिन्यूअस टेंस बताने के लिए V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, कबड्डी इज द ऑब्जेक्ट एंड इन ग्राउंड इज द रिमेनिंग पार्ट। तो अब हम पैसिव में चेंज करेंगे इसको। ऑब्जेक्ट पहले, कौन है ऑब्जेक्ट? कौन है? क्या इन ग्राउंड है? नहीं, कबड्डी है बेटा। कबड्डी फर्स्ट लिख दिया हम लोगों ने, कबड्डी। अच्छा, वाज लूं वर लूं? वाज, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सिंगल है, वाज। हाँ, बीइंग कंटिन्यूअस बताने के लिए, बीइंग प्लेड। जी बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा अस। ओके, फुल स्टॉप दे दीजिए, हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में ही, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में ही और एक सेंटेंसेस देख लेंगे। एक्टिवाइज
हाँ, क्लास में का बोलो, वी वेर लर्निंग, क्या सीख रहे थे हम लोग? सीख रहे थे, कल की क्लास में रिपोर्टेड स्पीच सीखा ना, रिपोर्टेड स्पीच, वी वेर लर्निंग रिपोर्टेड स्पीच, हम रिपोर्टेड स्पीच सीख रहे थे। ओके, रिपोर्टेड स्पीच आर स्मॉल होना चाहिए, बीच में कैपिटल नहीं आता है बेटा। वी वेर लर्निंग रिपोर्टेड स्पीच, हम रिपोर्टेड स्पीच सीख रहे थे। अब क्या होगा, सब्जेक्ट ये है, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग जो है V4 है, रिपोर्टेड स्पीच इज द ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहले क्या ले लेंगे, रिपोर्टेड स्पीच वाज रहेगा वर्ब, वाज बीइंग लर्न्ड बाय, क्या होगा, वी जाके आज होगा। अब नेक्स्ट टेंस हमारा कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बेटा याद रखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। कौन से टेंस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहला टेंस है जिसको हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में नहीं चेंज कर सकते। सर इसके अलावा और कोई टेंस है क्या? हाँ है बेटा, और 3 टेंस हैं। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, तीनों के भी, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, ये लास्ट के जो 3 टेंसेस हैं देखो, वो तीनों टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर सकते। और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, टोटल 4 टेंस हैं जिसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। याद रखिए अच्छे से। कोई पूछ लिया आपको कितने टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, जी बोलो तो टोटल 12 टेंस है हमारे पास। 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, रिमेनिंग टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर सकते हैं। गॉट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करें तो कैसे होता है जरा सा देख लीजिए। तो एक्टिव कैसा रहता है, इसका सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? हैव या नहीं तो हैज, प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, उसके बाद बाय, सॉरी V3 फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव वाला फॉर्मूला। अगर से हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं उसको तो कैसा होता है, पहले ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव या नहीं तो हैज। इन दोनों में से ही एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमको, हैड नहीं लगाना है। प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद नहीं V3 फॉर्म नहीं, V3 फॉर्म से पहले और एक वर्ड यूज होता है बेटा, बीन। कौन सा? परफेक्ट टेंस जब भी आ रहा है तो बीन लगता है। तीनों परफेक्ट्स में बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने बीइंग को लगाया था, परफेक्ट टेंस में क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे? बीन। प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट एंड देन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वाइज एंड दैट इज पैसिव वाइज वाला फॉर्मूला। चलिए एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल के जरिए से हम आसानी से समझ सकते हैं उसको। एक्टिव वाइज, यस बोलिए प्लीज। दे हैव आएगा, हैज आएगा दे के साथ, दे हैव, हाँ V3 form, written, they have written exam yesterday, they have written exam yesterday, वो कल एग्जाम लिख चुके हैं। ओके, चुके हैं। तो अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है बेटा हमारे को। पहले कौन होगा? दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिटन V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एग्जाम ऑब्जेक्ट है, yesterday रिमेनिंग पार्ट है। तो पहले किसको लाएंगे? एग्जाम। ओके, एग्जाम लिख दिया बेटा मैंने। उसके बाद क्या यूज करूं? हैव या हैज? हैव या हैज? क्यों? सिंगुलर। एग्जाम हैज, उसके बाद बीन, रिटन
रिटन yesterday, बेटा yesterday को हम लास्ट में पुट कर देंगे, रिटन बाय देम yesterday. गॉट इट? आया समझ में? तो और एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम. चलिए सब्जेक्ट बोलिए. मोहन लिख दो. मोहन सब्जेक्ट. मोहन के साथ हैज आएगा, हैव आएगा. हैज, हाँ, यस, सेलिब्रेटेड बर्थडे. मोहन हैज सेलिब्रेटेड बर्थडे. अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है. ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कैसे मालूम हुआ? हैज आया हुआ है और V3 फॉर्म ऑफ दी वर्ब आया हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी है. अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो फर्स्ट कौन आएगा? बर्थडे. बर्थडे, हाँ, हैज आएगा, हैव आएगा. हैज सिंगल, हैज. अब बीन ऐड करेंगे परफेक्ट टेंस को बताने के लिए. बीन सेलिब्रेटेड बाय होम? मोहन. नेम जैसे का वैसा रहता है बेटा, नेम चेंज नहीं होता. ओके, नोट इट डाउन. पास्ट परफेक्ट टेंस हम देख लेंगे इसके बाद. बेटा चेंज करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है. जैसे अब तक हम लोगों ने देखा, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. क्या क्या चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब्स, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स. हाँ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन रहेगा? हैड. कौन रहेगा? कौन सा बेटा? और इधर हैड. ये टेंस कौन सा है? सिक्स्थ वन, पास्ट. सेवेंथ वन है क्या? ओके, सेवेंथ वन है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करेंगे देख लीजिए बेटा. पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी होती है हैड होता है इसके अंदर और V3 फॉर्म ऑफ दी वर्ब होता है. तो हम इसको हम पैसिव में जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सिर्फ हैड चेंज हो रहा है. हैज हैव रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड रहा तो पास्ट परफेक्ट. तो यहाँ पे हैड रहा तो यहाँ पे भी हम लोगों को हैड ही यूज करना पड़ेगा. बीन विल बी फॉरएवर इन द परफेक्ट टेंस. सारे परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस में बीन रहेगा ही रहेगा. ओके, चलिए बोलिए एक एग्जाम्पल. शीना, शीना, हाँ, had, okay. Sheena had eaten, very good. Eaten what? Pizza. Sheena had eaten pizza. Sheena पिज्जा खा चुकी थी. अब ये सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में चेंज करना है. तो पहले किसको लेंगे हम? ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? पिज्जा. PIZZA, पिज्जा. पिज्जा के साथ क्या यूज करेंगे हम? हैड. बेटा सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, सब जगह हैड ही यूज करना है हमको. किसमें? पास्ट परफेक्ट में. हैड, बीन लगा देंगे उसके बाद. बीन ईटन बाय, सब्जेक्ट कौन है? शीना. शीना का यस कैपिटल रहना क्योंकि प्रॉपर नाउन है. ओके, और एक एग्जाम्पल. हाँ, ईशान, ईशान हैड प्लेड क्रिकेट. ईशान हैड प्लेड क्रिकेट. तो अब इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट बोलिए. क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय ईशान. गॉट इट? अब लास्ट टेंस हमारा बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बेटा यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज होगा. हैड को हटा देंगे हम, यहाँ से भी हैड को हटा देंगे. 8th वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यहाँ पे कौन आएगा? हैव प्लस, सॉरी शल और विल हैव.
यहाँ पे भी क्या होगा, shall या will प्लस have। देखिए फिर से बेटा हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे shall have will have आ रहा है, यहाँ पे भी shall have will have been जैसे का वैसा। गॉट इट। तो ये एग्जाम्पल्स निकाल देंगे और दूसरे एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे। एक्टिव वॉइस, हाँ, कविता shall have yes taught maths। देखिए क्या है सेंटेंस, कविता shall have taught maths, तो ऑब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, मैथ्स, टाउट V3, shall have जो है हेल्पिंग वर्ब है, कविता इज द सब्जेक्ट। तो इधर क्या होगा, पास में आया तो ऑब्जेक्ट इज मैथ्स, shall have been, वेरी गुड। उसके बाद टाउट इज V3 और V2 दोनों सेम होता है इसका, तो ये ऑलरेडी V3 है बेटा, तो टाउट ही रहेगा, टाउट बाय कविता। तो ये सिस्टम रहेगा बेटा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अब आगे के 3 टेंस बचे हुए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, आज तक कोई रूल बना नहीं है और वो बनेगा भी नहीं बेटा। तो अब तक जो है 8 टेंसेस हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है वो हम लोगों ने देखा है। इसके हिसाब से आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम आप अपीयर कर रहे हैं, हो सकता है 10th का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, हो सकता है PUC का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, हो सकता है डिग्री का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, सब के लिए सेम चेंजेस रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो आएंगे आपको डिफरेंट टाइप से पूछा जाएगा। सो